एक सब्जी 10 अचार। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो करें। भूल मत जाना। अरे याद है मुझे, कोई पहली बार थोड़ी ना जा रहे हैं हम लोग। जैसे लोग हर महीने किटी पार्टी करते हैं, वैसे ही हम सारी सहेलियां हर महीने कहीं ना कहीं टूर पर जाते हैं। पिछले महीने अम्बे माता मंदिर गए थे और इस महीने गंगा जी जा रहे हैं। ठीक कहा ना? वो सब तो ठीक है, मैं बस तुझे याद दिला रही हूँ, क्योंकि नियम के मुताबिक कल सबके लिए रास्ते का खाना बनाकर तुझे लेकर आना है। अब अगर तू भूल गई तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ जाएगा। अरे बेड़ा गर्क हो जाए उस आशा का। मेरा काम बढ़ाने वाली बातें तो इससे हर दम याद रहती है। मैं तो सोच कर बैठी थी बाद में बहाना बना दूंगी, मुझे याद ही नहीं था कि इस बार खाना बनाने की बारी मेरी है। लेकिन ये कमबख्त तो पहले ही हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। अब क्या करूं, सामने से कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा। लगता है पूरी बारात का खाना बनाना ही पड़ेगा। क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? कुछ हाँ ना जवाब देगी या ऐसी मूर्ति बनकर खड़ी रहेगी पूनम? अरे हाँ भाई, याद है, ये भी कोई भूलने वाली बात है। तुम लोग फिक्र मत करो, समय से सब लोग बस अड्डे पहुंच जाना। मैं सबका खाना लेकर बस अड्डे पर मिलूंगी। सहेलियों से मिलने के बाद पूनम घर तो आ गई थी, लेकिन अब उसे चिंता सता रही थी कि पूरे ग्रुप के लिए उसी को खाना बनाकर लेकर जाना है। अब ऐसे में क्या बना दे जो जल्दी से बन जाए। ऐसा करती हूँ, इंटरनेट पर कोई रेसिपी देख लेती हूँ कि ट्रैवलिंग के लिए फटाफट 7 लोगों का खाना कैसे बनाए। हो सकता है मेरे जैसे आलसी के लिए कोई हल्की फुल्की रेसिपी ही मिल जाए। पूनम ने अपना फोन उठाया और एक के बाद एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। एक बार जो रेसिपी देखने का सिलसिला शुरू हुआ, अगले 1-1.5 घंटे तक पूनम बेड पर लेटे रेसिपी ही देखती रही। फिर अचानक उसकी नजर घड़ी की तरफ गई। सत्यानाश, रात के 12:30 बज गए और एक रेसिपी ढंग की नहीं मिली। बेवकूफ हूँ मैं जो यूट्यूब खोल कर बैठ गई। अरे पूनम, अब सो जा, वैसे भी सुबह पूरी बारात का खाना बनाना है, उसके बाद तैयार भी होना है। कम से कम 3 बजे तो उठना पड़ेगा। अब 2.5 घंटे में तो मेरी नींद कैसे पूरी होगी, भगवान ही मालिक है। अगले दिन सुबह 3 बजे का अलार्म सेट करने के बाद पूनम सोने चली गई, लेकिन हुआ वही जिसका उसे डर था। बेचारा अलार्म 2-3 बार बज कर 0 बैटरी होकर स्विच ऑफ हो गया। पूनम अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी खर्राटे लेती रह गई। 4:15 बजे जब उसकी नींद खुली तो घड़ी में टाइम देखकर उसके होश उड़ गए। हे भगवान, 4:15 बज गए। अब मैं नहा कर तैयार हूँ या इनका खाना बनाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सब्जी बनाने का समय भी नहीं है, घर में 2 तरह का अचार रखा है, उसी से काम चल जाएगा। पूनम जल्दी जल्दी अगले 10 मिनट में नहा कर तैयार हुई और उसके बाद रसोई में जाकर सारी सहेलियों के लिए पूरियों के साथ अचार बनाकर पैक कर लिया और बस अड्डे पहुंच गई। अरे देखो आ गई पूनम, और उसके हाथ में बड़ा सा बैग भी है। इसका मतलब भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा, खाना बनाकर लाई ही है। इसका फोन स्विच ऑफ था तो मुझे लगा खाना बनाने के डर से फोन ऑफ करके भाग गई है। अरे चुप कर, अपनी तरह समझती है क्या सबको? तुम्हें ना चुगली करने का मौका चाहिए बस। अरे नहीं नहीं भाई, कोई चुगली नहीं कर रहा तेरी। और वैसे भी अच्छे मन से जाना चाहिए पूजा पाठ के लिए। अब तुम दोनों ना एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो और फटाफट से गाड़ी में बैठो। सभी सहेलियां गाड़ी में बैठकर गंगा जी पहुंची और स्नान करने के बाद एक जगह बैठकर चाय पीने लगी। भाई मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है, आधी रात को ही उठकर तैयारी में लग गई थी। अच्छा ये तो हमने तुझे पूछा ही नहीं कि क्या लेकर आई है स्पेशल। अरे जब सफर में 4 सहेलियां साथ में होती है तो रूखी रोटी बिना पकवान से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। सब मिलजुल कर खाएंगे तो स्वादिष्ट ही लगेगा। अब तो मुझे तेरी बात सुनने के बाद ना शक हो रहा है। अरे तू ढंग का कुछ खाना लाई भी है या सच में सूखी रोटियां उठा लाई? पूनम ने चुपचाप पूरी और अचार वाला टिफिन खोलकर सबके सामने रख दिया। अरे भाई सब्जी कहाँ है? तू तो खाली अचार उठा कर ले आई। अरे सब्जी पूरी तो हमेशा ही खाते हो ना, ये मेरे हाथ का मिक्स वेजिटेबल का स्पेशल अचार खाकर देखो। कल रात को ही बनाया मैंने, इंस्टेंट अचार बोलते इसे। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगी। और पूरी के साथ तो आहा, इतना गजब लगता है, सोचकर मुंह में पानी आ जाता है। लो भाई, ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है। खैर छोड़ो, बातें बाद में करना, मुझे तो बड़े जोर की भूख लग रही है। अभी तो ये अचार और पूरी भी चल जाएगी। तेज भूख लगने की वजह से सारी सहेलियां पूरी और अचार पर टूट पड़ती हैं। चलो इज्जत बच गई, वरना मुझे तो लगा था ये आशा आज ताने मार मार के मेरा जीना मुश्किल कर देगी। आज हुई घटना ने पूनम की हिम्मत और भी बढ़ा दी थी और अपने हाथ के अचार पर अब उसे पहले से भी ज्यादा भरोसा हो गया था। 2 दिन बाद
अरे यार, आज मैंने ना तुझे तेरे अचार की रेसिपी पूछने के लिए फोन किया है। एक बात बता, तू वो मिक्स वेज वाला अचार इतना अच्छा बनाती है या बाकी अचार भी बनाने आते तुझे? नहीं, अचार तो वैसे मैं सारे ही बना लेती हूँ, लेकिन बात यह है कि आजकल बच्चे कहाँ अचार वगैरह खाते हैं, इसलिए कम ही बनाती हूँ। तू बता, तुझे कौन सा अचार चाहिए था? मेरा तो मोटी वाली मिर्ची का अचार खाने का कई दिन से मन कर रहा है। घर की डाली अचार की ना बात ही कुछ और होती है। लेकिन अब सच बात तो यह है कि आजकल अपने हाथ से अचार डालने वाले लोग दिखाई नहीं देते। ये अचार डालने वाला टैलेंट भी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अरे तो किसी और से उम्मीद क्यों कर रही है, तो खुद डाल लिया कर। तेरी बात ठीक है, लेकिन क्या बताऊं, मेरे हाथ का डाला हुआ अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए अचार की शौकीन होने के बाद भी बाजार का तेज नमक वाला अचार खाकर ही काम चलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए मोटी मिर्च का अचार डाल दूंगी, तो कल शाम तक लेने के लिए आ जाना। अपने आलस के कारण लगाया हुआ पूनम का अचार वाला नुस्खा सुपरहिट हो गया था। सहेली के मुंह से अपने अचार की तारीफ सुनकर पूनम खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मिर्ची बाजार से मंगवाकर पूनम ने सहेली के लिए स्वादिष्ट मिर्ची का अचार डाला और फिर सविता के आने का इंतजार करने लगी। बहुत सालों के बाद घर का बना हुआ मिर्ची का अचार खाने को मिलेगा। सोच के ही ना मुंह में पानी आ रहा है। इसकी महक से ही मेरे मन में कुछ कुछ हो रहा है। सविता अचार की बन्नी लेकर लौट गई। 1 सप्ताह बीता होगा कि एक बार फिर से सविता का फोन उसके पास आता है। अरे यार, तेरे हाथ का अचार खाकर मन खुश हो गया। अच्छा एक बात बता, थोड़ा सा और कष्ट लेगी मेरे लिए? मिर्ची के साथ साथ कटहल, लहसुन, आम, नींबू इन सब का भी थोड़ा थोड़ा अचार डालकर दे देगी क्या? अरे भाई, अब तू क्या अचार की दुकान खोलने वाली है? मुश्किल से 4 लोग हैं तेरे घर में खाने वाले, इतने सारे अचार की क्या दुकान लगाएगी? तुझे जो मैंने मिर्ची का अचार दिया है ना, उसे खत्म करने में ही महीना लग जाएगा, फिर इतने अचार का करेगी क्या? सच्ची बात बताओ तुझे, मुझे गलत तो नहीं समझेगी ना? तेरी बात बिल्कुल सही है। खाने को तो मेरे घर में 4 ही लोगों का परिवार है, लेकिन मेरी सासू माँ का मायका मेरे ससुराल के बगल में ही है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मेहमान आकर टपक जाता है, और मेहमानों से भी मुझे खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि सासू माँ के मेहमान एक तो बिना बताए आते हैं, ऊपर से सबसे बड़ी बात बेवक्त आते हैं। अरे तो इसके लिए तुझे अपनी सास से बात करनी चाहिए ना, ये तो गलत बात है। किसी के घर जाओ तो कम से कम बताकर तो जाना चाहिए, अचानक से तो कुछ इंतजाम नहीं हो पाता। अरे यार, तुझे क्या बताऊं, रिश्तेदारी पड़ोस में हो ना, तो ये सबसे बड़ी सजा बन जाती है बहू के लिए। हर किसी के पास बस एक बहाना होता है, यहाँ से गुजर रहे थे, आपकी याद आ गई तो मिलने चले आए। और ये मिलने के लिए आने वाले रिश्तेदार सिर्फ मिलकर लौट नहीं जाते। एक बार ससुराल में आए ना, फिर तो मेरी सासू माँ खाना खिलाए बिना उन्हें घर से बाहर पैर रखने नहीं देती। अब तू ही बता, आजकल किसके पास इतनी फुर्सत है कि दिन में 4-4 बार अलग अलग तरह के पकवान बनाए। और तुझे तो पता ही है, इन सासों का बस चले ना तो हमारी रसोइयों को रसोई नहीं ढाबा घोषित कर देंगी। अब तू कल की बात ले ले, मेरी मौसी सास आ गई दोपहर के 2:30 बजे, पूरा परिवार खाना खा चुका था। अरे मैं तो पूरी रसोई भी साफ करके बर्तन धो चुकी थी। बस चिंटू का होमवर्क करवाने के लिए उसे कमरे में लेकर जा रही थी कि सासू माँ का फरमान आ गया, बेटा मौसी जी के लिए खाना लगा दो। सासू माँ ने तो सिर्फ जुबान हिला दी, लेकिन मौसी जी का खाना लगाने के लिए मुझे दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ फिर से बनाना पड़ा। ये तो बहुत गलत बात है यार। कोई भी इंसान ऐसे आ जाएगा तो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट होना तो लाजमी है। लेकिन मैं अभी भी समझी नहीं, तेरी समस्या का मेरे अचार से क्या संबंध? संबंध है ना यार, मेरी शादी को इतने साल हो गए। पहले तो जिम्मेदारी थोड़ी कम थी, तो मेहमानों के आने पर गुस्सा तो आता था, लेकिन फिर भी समय की कमी नहीं थी, इसलिए मैं उनका चाय नाश्ता बना लेती थी। अब 2-2 बच्चे हो गए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, लेकिन सासू माँ का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए अब इस समस्या से छुटकारा पाने का मैंने बस एक इलाज निकाला है। घर में जो भी दाल सब्जी बनती है ना, मैं 1 कटोरी फालतू ही बनाती हूँ, ताकि अचानक से कोई मेहमान टपक जाए तो वही दाल सब्जी खिलाकर काम चला लूं। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारी सासू माँ का मेहमानों को सिर्फ एक दाल या सब्जी खिलाकर पेट नहीं भरता, उन्हें चाहिए रंग बिरंगी तरह तरह के व्यंजनों से सजी हुई थाली। इसीलिए उस रंग बिरंगी थाली का ही इलाज लेकर जा रही हूँ मैं।
तुझसे ये तरह तरह के अचार, अब समझी? समझ गई यार, मुझे नहीं पता था मेरे अचार तेरी इतनी बड़ी समस्या को सुलझा देंगे। और सही बताऊं तो तेरी इस बात से ना मुझे भी आइडिया मिल गया है। मैं भी ये इस्तेमाल कर सकती हूँ आइडिया। कि तो मैंने सोचा ही नहीं था कि रोज रोज खाने में नई वैरायटी मांगने वालों को अलग अलग वैरायटी के अचार खिलाकर भी तो काम चलाया जा सकता है। तूने अपनी प्रॉब्लम इतना दिल खोलकर मुझे बता दिया। मैं भी तुझे अपनी एक आदत बताऊं, मुझे ना खाना बनाना कतई पसंद नहीं, लेकिन एक पत्नी और माँ ये बात खुलकर कह भी नहीं सकती कि उसे खाना बनाना पसंद नहीं, क्योंकि खाना न बनाने वाली औरत को तो सोसाइटी औरत ही नहीं समझती। मुझे अपनी आधी जिंदगी तरह तरह के पकवान बनाने में खर्च करना बहुत बेमानी लगता है। तो ये बताइए यार, खाने का पर्पस क्या होता है? पेट भरना ना। और पेट तो एक तरह की सब्जी रोटी खाकर भी भरा जा सकता है, लेकिन जिससे देखो बस ऑर्डर पास करता रहता है। और मुझे ना इस बात से सख्त चिढ़ है। मैंने ये मिक्स वेज वाला इंस्टेंट अचार उस दिन इसीलिए बनाया था क्योंकि मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो ये अचार एक बार बनाने के बाद कई दिनों तक चल जाता है, और अचार पूरी पराठे सबके साथ स्वादिष्ट भी लगता है। अब अगर सब्जी बनाने का मन ना भी कर रहा हो ना, तो चुपचाप दाल के साथ अचार दे दो, सब बिना कुछ बोले खाना खा लेते हैं। और मैं भी इसी बात का फायदा उठाने के लिए अचार बनाकर रख देती हूँ। सविता को तरह तरह के अचार बनाकर देते हुए पूनम ने अपने लिए भी तरह तरह के अचार बनाकर तैयार कर लिए थे। और अब उसे सोच लिया था कि वो दिन का 4 घंटा रसोई में खड़े होकर सबके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाने में वेस्ट नहीं करने वाली। जिसको ज्यादा वैरायटी खाने का मन हो वो वैरायटी के अचार खाकर अपनी भूख मिटा ले। कुछ दिन बाद, मम्मा खाने में क्या बना है? बहुत थक गई ऑफिस में, जल्दी से खाना लगाओ ना। आलू मटर की सब्जी है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, तुम खा लो। अरे मम्मा क्या है ये सब? आलू मटर सुबह भी खाया था, अब इस टाइम फिर से आलू मटर, क्या लॉजिक इस बात का? बेटा, इस बात का लॉजिक यही है कि तुम्हारे लिए दिन भर तरह तरह के पकवान बनाने के अलावा भी 365 काम होते हैं मेरे पास, और उन्हें करने के लिए भगवान ने मुझे 25 घंटे का दिन तो दिया ही नहीं है। इसी 24 घंटे के दिन में मुझे सारे काम निपटाने होते हैं। और बेटा, ज्यादा रंग बिरंगा कुछ खाने का मन कर रहा हो ना, तो अलमारी में से अचार निकालो और खा लो। मूली, बैंगन, कटहल, मिर्ची, नींबू, आम, हर तरह का अचार रखा हुआ है। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों मुंह टेढ़ा करके बैठी है तुम्हारी बेटी? पापा आप ही बताओ, ये क्या तरीका होता है? पूरे दिन हमारे घर में सिर्फ एक सब्जी बनती है, उसके साथ 10 तरह के अचार रखे होते हैं। मम्मी से जब कुछ और बनाने के लिए कहो तो अचार का डब्बा लाकर रख देती है। अरे कोई कितना अचार खाएगा यार, बोर हो गए हम लोग। अच्छा जी, अचार खा खा कर बोर हो गए। रोज रोज रोटी खाकर बोर नहीं होते तुम लोग? पेट तो एक सब्जी से भी भर जाता है ना। जिसको खाने का मन हो वो खुद बना लिया करो। अरे बेटा रहने देना, क्यों बहस करके घर का माहौल बिगाड़ रही है? आप लोग भी ना साफ साफ सुन लो, मैं ना आज अचार और सुबह वाली सब्जी खाकर काम नहीं चलाने वाली। या तो मम्मा से बोलो कुछ ढंग का बना कर दे, वरना मैं तो आज कुछ खाना ही नहीं खाऊंगी। इतना कहकर पूनम की बेटी गुस्से में वहां से उठकर चली गई। अरे भाग्यवान, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो बच्चों के लिए उनकी पसंद का कुछ बना दिया करो। खेलने खाने की उम्र है उनकी, और तुम बस कुछ भी बात करो या अचार की बरनी आगे कर देती हो। पत्नी को समझाने के बाद पूनम का पति बेटी के कमरे में जाता है। देख बेटा, तेरी माँ को समझाना मेरे बस का तो है नहीं। तू ऐसा कर, बाहर से अपने लिए कुछ ऑर्डर कर ले। अब तू भूखी सोएगी ये बात भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। थैंक यू पापा, मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन था, आप खाओगे? अरे नहीं बेटा, मैंने तो तेरी माँ के हाथ का नींबू का अचार और सब्जी खा ली है, तू अपना देख ले बेटा। अब ये घर का लगभग रोज का रूटीन हो गया था। अपने आलस के चक्कर में पूनम कुछ ढंग का बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी, और बच्चे एक ही खाना बार बार खाने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से लगभग हर दूसरे दिन बच्चे बाहर से खाना मंगा कर खाते, जिसके कारण से पूनम की बेटी सोना का वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। पूनम, सोना के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है मैंने। आपके शहर के रहने वाले लोग हैं, कल वो लोग सोना को देखने आएंगे। आप सब अच्छे से संभाल लेना। मुझसे ना लिख कर ले लो, अगर यहाँ रिश्ता हो गया तो हमारी सोना बहुत खुश रहेगी। अगले दिन लड़के वाले सोना को देखने आ गए, लेकिन जब उन्होंने सोना को देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। लड़के वाले सोना को देखकर लौट गए थे। शाम के समय पूनम की ननद का फोन फिर से पूनम के पास आता है। अरे पूनम, ये क्या सुन रही हो?
लड़की की माँ कह रही है कि मैंने उन्हें झूठ बोलकर रिश्ते के लिए भेजा। कहती है लड़की इतनी मोटी है कि वो रिश्ता लेने को तैयार ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाभी, 6 महीने पहले जब मैं घर आई थी तब तो सोना बिल्कुल ठीक ठाक थी। 6 महीने में ऐसे कितना वजन बढ़ा लिया उसने, जो लड़के वाले ऐसी बात बोलकर चले गए। अरे जीजी, मैं बताता हूँ, अपनी भाभी से क्या पूछ रही हो? तुम्हारी भाभी को आजकल किसी की सेहत और स्वाद की कोई परवाह नहीं रही। घर में दर्जन भर अचार बनाकर रख दी है, जिसको खाना खाना है वो अचार से खाए वरना भूखा रहे। इसकी बला से इसे कोई मतलब नहीं। अब बच्चे को भूखा तो नहीं रख सकता ना, इसलिए लगभग हर रोज बच्चे बाहर से कुछ न कुछ खरीद कर खा रहे हैं। बाहर का खाना खाकर स्वास्थ्य बिगड़ता ही है, सुधरेगा तो है नहीं। यही कारण है कि 6 महीने में मेरी दुबली पतली सोना फुटबॉल जैसी हो गई है। भाभी देखो, ये अचार पापड़ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए होते हैं। आपके हाथ का अचार बहुत अच्छा होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो सब्जी की जगह तो नहीं ले सकता। अभी भी समय है, बच्चों की सेहत पर ध्यान दीजिए। ऐसे अचार मुरब्बे खिलाकर बच्चे बड़े होंगे तो कैसे चलेगा। बेटी का इतना अच्छा रिश्ता अचार की वजह से हाथ से जाने पर पूनम के मन में बहुत पछतावा था। इसलिए बच्चों की सेहत सुधारने के लिए उसने नापसंद होने पर भी हेल्दी सब्जियां बनाने के लिए कमर कस ली थी। पूनम को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था कि 10 की जगह 20 तरह का अचार भी बना लो, लेकिन वो सब्जियों की जगह नहीं ले सकता।